नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ चुनाव रिजल्ट का क्या होगा झारखंड की सियासत पर असर, हेमंत सरकार की बढ़ने वाली है चुनौती। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे की हवा झारखंड की सियासत पर भी असर डालेगी। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत के बाद झारखंड में बीजेपी को जोश की एक नई खुराक मिली है। दूसरी तरफ राज्य में झामुमो कांग्रेस राजद के सत्तारूढ़ गठबंधन को भी इस बात का एहसास है कि उसे बीजेपी की ओर से जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है। झारखंड के बीजेपी छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों से सबसे ज्यादा उत्साहित है। झारखंड के भाजपाई छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों से सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ पड़ोस के राज्य हैं और दोनों राज्यों की परिस्थितियों में काफी समानता है। दोनों राज्यों में आदिवासियों की खासी आबादी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी जहां 33% है, वहीं झारखंड में 26 से 27% है। दोनों राज्यों का गठन 23 साल पहले एक साथ ही हुआ था। नक्सलवाद की समस्या दोनों राज्यों में कमोबेश एक समान है। छत्तीसगढ़ की जीत से बीजेपी को आदिवासी वोटरों को साधने का मंत्र मिल गया है। अबुआ आवास योजना इस साल देने हैं 2 लाख आवास, 10 दिनों में ही आ गए 8,18,000 आवेदन। झारखंड सरकार ने राज्य के 8,50,000 आवास विहीन लोगों के लिए अबुआ आवास योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक सबको आवास देना है, जिसमें 3 कमरों का पक्का मकान होगा। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए 2 लाख आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी दौरान 24 नवंबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान में आवास के लिए भी आवेदन लेने का निर्देश है। पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड 8,18,951 आवेदन केवल अबुआ आवास योजना के लिए आए हैं। अब 50,000 हुई फूलो झानो आशीर्वाद योजना की राशि, सीएम ने की घोषणा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों को अब 50,000 रूपए सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ रही है। इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले 10,000 रूपए आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रूपए करने का फैसला किया गया है। सीएम ने कहा कि झारखंड गठन के 23 साल हो चुके हैं। तमाम संसाधनों से धनी होने के बावजूद पिछले 2 दशकों में यह राज्य पिछड़ा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि 2025 तक राज्य पर लगे पिछड़ेपन के टैग को खत्म करेंगे और विकास की लंबी लकीर खींचेंगे। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। पड़ोसी राज्यों में भाजपा की जीत से झामुमो की उड़ी नींद, आधार बरकरार रखने के लिए पार्टी को लगाना होगा अधिक जोर। झारखंड से सटे 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सतर्क होने का संदेश लेकर आया है। मोर्चा ने अपने राज्य में दमदार उपस्थिति कायम की है, जिसे बरकरार रखने के लिए अब ज्यादा जोर लगाना होगा। उल्लेखनीय है कि मोर्चा के मजबूत गढ़ में संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल शामिल है। संथाल परगना में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 4 सीटें भाजपा के पास है। कोल्हान प्रमंडल में स्थिति विकट है। यहाँ की 14 सीटों पर भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का यहाँ से खाता तक नहीं खुल पाया था। इसके ठीक विपरीत सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की इन इलाकों में तगड़ी पकड़ है। कांग्रेस राजद के सहयोग से पिछले विधानसभा चुनाव में उसके प्रत्याशी ने यहाँ सर्वाधिक जीत हासिल करने में सफलता पाई। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा इन क्षेत्रों में शेंगमारी की भरसक कोशिश करेगी। भाजपा अलकमान भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से निवृत्त होने के कारण नए सिरे से अब राज्य में केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 15 नवंबर को झारखंड का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। चीन में निमोनिया का कहर, झारखंड के अस्पतालों को किया अलर्ट। चीन में रहस्यमय निमोनिया फैलने के मद्देनजर झारखंड सरकार ने अपने अस्पतालों को सतर्कता बरतने और श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों की निगरानी, निवारक उपाय और परीक्षण करने का कहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में तैयारी रखने और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। सिंह ने पत्र में कहा कि हाल के हफ्तों में विशेष रूप से उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी में हुई वृद्धि को देखते हुए आपको ध्यान दिलाया जाता है कि निरंतर निगरानी रखने, मामलों की प्रवृत्ति की निगरानी करने और किसी भी उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तत्काल आवश्यकता है।
अमन सिंह हत्याकांड का असर, रांची के जेल में पाबंदी, मोबाइल, चाबी समेत इन चीजों पर रोक। धनबाद जेल में अपराधी अमन सिंह की हुई हत्या के बाद रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। रांची जेल में तैनात कर्मियों को भी किसी तरह का सामान अंदर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को पास में मोबाइल तक रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल प्रशासन ने कर्मियों को चेतावनी दी है कि अगर किसी कर्मचारी के पास ड्यूटी के दौरान मोबाइल पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेल प्रशासन के आदेश के बाद गेट में प्रवेश करने के दौरान हर कर्मचारी की तलाशी ली जा रही है। घर की चाबी से लेकर किसी तरह का सामान तलाशी के दौरान मिलता है तो उसे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सामान को गाड़ी या फिर अन्य जगह पर रखवाने के बाद ही कर्मियों को जेल के भीतर जाने की इजाजत दी जा रही है। कुख्यात शूटर अमन सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, धनबाद जेलर समेत 8 पर गिरी गाज। धनबाद जेल में हुई शूटर अमन सिंह की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई सोमवार को तेज हो गई। जेल में बरती गई लापरवाही के लिए जेलर मुस्तकीम अंसारी सहित 8 लोगों पर गाज गिरी है। जेल आईजी उमा शंकर सिंह ने जेलर समेत 5 कक्षपालों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा 2 एक्स आर्मी मैन कक्षपालों की संविदा समाप्त कर दी गई है। पुलिस ने अमन को गोली मारने वाले बोकारो चंद्रपुरा तेलो निवासी सुंदर महतो को न्यायालय में अर्जी देकर रिमांड पर लिया है। पुलिस ने उसे 10 दिनों की रिमांड पर लेने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी सुंदर महतो के 5 दिनों की रिमांड को स्वीकृत। लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान ने विपक्ष से की मजबूत गठबंधन की मांग। लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिंहभूम क्षेत्र में पराजित करने के लिए इंडिया से मजबूत गठबंधन व सांगठनिक संघर्ष की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम कांग्रेस जिला अध्यक्ष, झामुमो जिला अध्यक्ष, सांसद गीता कोड़ा, विधायक नीरल पूर्ति और विधायक दीपक बिरुआ को इससे संबंधित पत्र सौंपा है। इन पत्रों को पार्टी कार्यालय में व जनप्रतिनिधियों के सचिवों को दिया गया, साथ ही अभियान का पर्चा भी दिया गया। अभियान का मानना है कि झारखंड देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान का सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 20 साल शासन कर बना दिया पिछड़ा, हम मिटाएंगे कलंक। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाले पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वालों ने यहां 20 साल तक शासन कर सिर्फ झारखंड का खून चूसा, राज्य को ताकतवर बनाने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। यह वीरों की धरती है। हमारी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर गाड़ी लकीर खींची है और हम झारखंड के माथे पर लगे पिछड़ा राज्य के कलंक को भी मिटाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन अपने संबोधन के दौरान बिना किसी का नाम लिए पूरी तरह हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी ने 20 साल तक बेवकूफ बनाया, मुश्किल से हमारी सरकार बनी है। झारखंड में अब तक 45.97% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल। वर्ष 2019 से शुरू जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में मात्र 28,40,000 परिवार तक ही नल से जल पहुंच पाई है। ग्रामीण इलाके में नल जल योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 61,77,000 परिवार तक पीने का पानी पहुंचा है। इस योजना की शुरुआत के समय झारखंड के महज 5.59% ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध थी। लगभग 4.5 वर्ष में बढ़कर 45.97% तक पहुंच सकी है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सदन में केंद्र सरकार से पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता, जल संचयन, संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करने की योजना की जानकारी दी। स्वर्ण रेखा के प्रदूषण पर सांसद संजय ने जताई चिंता, लोकसभा में सरकार से नदी को बचाने की लगाई गुहार। स्वर्ण रेखा नदी के प्रदूषित होने और उसे स्वच्छ करने का मामला सांसद संजय सेठ ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में उठाया। सांसद संजय सेठ ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के नगरी नामक स्थान से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, जो रांची शहर से होकर गुजरती है, जमशेदपुर होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी को झारखंड की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। रांची के चुटिया नामक स्थान में स्वर्ण रेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से आकर मिलती है। इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है। कभी नागवंशी राजाओं की
राजधानी रही चुटिया में यह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत और घनाढ़ संस्कृति की कहानी कहती है। संजय सेठ ने कहा कि गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने इसकी सहायक नदी हरमू को एक नाले में बदल कर रख दिया है। नदियों के किनारे अतिक्रमण और शहर के भी सीवरेज सिस्टम का गंदा पानी अब स्वर्ण रेखा भी तेजी से प्रदूषित हो रही है। दिल्ली की यमुना नदी से भी खराब स्थिति इसकी हो चुकी है। इन दोनों नदियों के संगम स्थल के बाद से स्वर्ण रेखा बिल्कुल काली पड़ती जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, केंद्र लौटाए बकाया 500 में देंगे गैस सिलेंडर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यालय स्थित बागीटाड़ स्टेडियम पहुंचे। सीएम का हेलीकॉप्टर जेजे कॉलेज झुमरी तिलैया के मैदान में लैंड किया। यहां ढोल नगाड़ों के थाप के बीच उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर आम लोगों से लेकर झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सीएम के साथ कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम, रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव समेत अन्य कई गणमान्य मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत आज झारखंड के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसमें किसानों, बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, बच्चे बच्चियों व अन्य को हमारी सरकार लाभ पहुँचा रही है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड के कोयला रॉयल्टी मद का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास हमारा बकाया है। ये पैसे जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन से 1200 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मुख्यमंत्री ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गिनाई उपलब्धियां, विपक्षियों पर साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण का कार्यक्रम चल रहा है। शिविरों के माध्यम से गाँव और दूर दराज के इलाकों में किसी तरह की समस्या है इसका पता चलता है। पदाधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से इसका पता नहीं लग पाता है। उन्होंने कहा कि पहले शिविर में 35 लाख और दूसरे में 55 लाख आवेदन मिले। जो शिकायतें देखने को मिली तो हमने सिर पकड़ लिया। 1 करोड़ आवेदन आए, मतलब पूर्व की सरकार में 9 अधिकारी और ना ही कर्मचारी काम करता था। बोरा भर भर कर समस्याएं ग्रामीण देते थे पर हल नहीं निकलता था। साथ ही कहा कि आज पूरे राज्य में कोई असहाय वृद्ध या विधवा महिला बिना पेंशन के नहीं है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए। कोरोना महामारी भी देखा और सुखाड़ भी देखा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक भी व्यक्ति को राज्य में भूख से नहीं मरने दिया। सीएम हेमंत सोरेन बोले, पहले कोरोना ने बर्बाद किया, अब विपक्ष षड्यंत्र रच रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार आपके घर तक विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। 4 साल में पहले कोरोना के कारण 2 साल बर्बाद हुआ और इसके बाद जब विकास का काम करना शुरू किया तो विपक्ष के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। सरकार हमारी बनी नहीं कि गिराने की बात की जाने लगी है। जब भी विकास करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार से बकाया राशि मांगते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई को लगा दिया जाता है। ये बातें मुख्यमंत्री ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोल इंडिया कमाई कर रही है, लेकिन हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं मिल रहा है। अगर हमें यह राशि मिल जाती है तो हम हर गरीब को आवास, रोजगार देते, जो नहीं दे पा रहे हैं। यदि यह राशि मिलती तो 1100 के स्थान पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर लोगों को देते। वहीं राज्य में 15,000 गुणवत्तापूर्ण स्कूल खोलते और 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी पदों पर बहाली करते। बिना पुलिस की मदद के कैसे संभव, धनबाद जेल कांड पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट है। हेमंत सरकार पुलिस को कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के बजाय वसूली में लगा रखी है। पुलिस पैसे उगाही कर सरकार को पहुंचा रही है। धनबाद जेल कांड में पुलिस की संलिप्तता से ही अंजाम दिया गया है। बगैर पुलिस की संलिप्तता के ऐसी घटनाओं को अंजाम देना संभव नहीं है। झारखंड में सबसे अधिक पॉलिटिकल मर्डर, जानिए कितने नंबर पर है बिहार। साल 2022 में देश में राजनीतिक कारणों से हत्या के सबसे अधिक वारदात झारखंड में हुई है। यह तथ्य नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से सोमवार को जारी किए आंकड़ों में सामने आया है। क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में राजनीतिक कारणों से 59 हत्याएं हुई। सबसे अधिक 17 हत्याएं झारखंड में हुई है। हैरत की बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक वजहों से हत्या की सबसे कम घटनाएं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा में रिकॉर्ड की गई है। इन तीनों प्रदेशों में राजनीतिक कारणों से मात्र एक हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
झारखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग हुई तेज, एक व्यक्ति अनेक पद का हो रहा विरोध। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आंतरिक विवादों से जूझ रही झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की मांग तेज हो गई है। हालांकि यह मांग वैसे लोग कर रहे हैं जो अनुशासनहीनता के कारण पार्टी द्वारा निलंबित है। दरअसल यह मांग तब उठने लगी है जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को सम्मान देने संबंधी बयान दिया था। इसके अलावा मंत्रियों के व्यवहार कुशलता पर भी लगातार उठ रहे सवाल पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे, किशोर नाथ सहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो 2024 का लोकसभा चुनाव में न केवल पार्टी का खराब प्रदर्शन होगा बल्कि गठबंधन के सहयोगी दलों से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। खटाई में INDIA गठबंधन, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर हेमंत सोरेन का चौंकाने वाला बयान। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि वह 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ ही देर बाद इस बैठक के टलने की भी खबर आ गई। विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी को मिली कामयाबी के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा कि ऐसे परिणाम पहले भी आते रहे हैं और इसका झारखंड में कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनावों में जो पार्टी जितना मेहनत करेगी उसके मुताबिक परिणाम मिलेगा, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। यानी कि एक विरोधी दल का नेता होते हुए भी सोरेन ने बीजेपी की मेहनत और कामयाबी पर मुहर लगा दी है। झारखंड में भी दिखने लगा चक्रवाती मिचोंग का असर, इन इलाकों में बारिश के आसार। झारखंड में भी चक्रवात मिचोंग का असर दिखने लगा है। तमिलनाडु तट से टकराने के बाद मिचोंग आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसकी गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इससे झारखंड में हवा का रुख बदल गया है। फिलहाल देश के पूर्वी हिस्से से झारखंड की ओर जो हवा आ रही है इसमें नमी का अभाव है। 6 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि 6 और 7 दिसंबर को राज्य के करीब करीब सभी हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 8 दिसंबर तक बादल रहेंगे, इससे न्यूनतम तापमान चढ़ा रहेगा, जबकि बादल की वजह से अधिकतम तापमान गिर सकता है। 9 दिसंबर से आसमान साफ हो सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान के गिरने की उम्मीद है। अब बैंकों में होगा 5 दिन ही काम, सभी शनिवार को छुट्टी, सरकार ने दी जानकारी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने पर फैसला ले सकती है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रबंधन संस्थान इंडियन बैंक एसोसिएशन पहले ही सरकार को सभी शनिवार के बैंकों में छुट्टियां घोषित करने का प्रस्ताव दे चुकी है। यह जानकारी खुद सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी है।